नमस्कार दोस्तों, मुझे पहचान गए होंगे। आपका दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंडसेट गुरु। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस जीवन में लॉ ऑफ पोलैरिटी चलती है, दो पहलू चलते हैं। अगर हंसना है तो रोना है, जीना है तो मरना है, खिलना है तो मुरझाना है, और अगर रोशनी है तो अंधेरा है। ये हमेशा ही चलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी जो विकास होता है वो दो तरह का होता है। एक बाहरी विकास है हमारा और एक विकास हमारा अंदरूनी है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो बाहरी विकास पर हमेशा रहता है। हम अंदरूनी विकास के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। आपको बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। अपने घर में आपने देखा होगा, आपके घर में, हर एक के घर में एक स्टोर होता है। जो भी चीज़ आपको कोई फालतू नजर आती है, आप उठाकर उसको स्टोर में डाल देते हो। चिंता होती है तो सिर्फ इस बात की कि हमारा ड्राइंग रूम, हमारा डाइनिंग रूम, हमारा बेडरूम ये बढ़िया नजर आने चाहिए। हमारा बाहरी संसार अच्छा नजर आना चाहिए। हमारे अंदर क्या गंध है उसकी हमें चिंता नहीं होती। ठीक इसी तरह से हम अपने जीवन में भी करते हैं। हम अपने बाहरी विकास को तो देखते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी बाहरी जिंदगी जो है सबको खूबसूरत नजर आनी चाहिए, लेकिन हम अंदर क्या भरते जा रहे हैं इससे बाहर वालों को तो क्या सरोकार होना, हमें खुद को भी कोई सरोकार नहीं होता। हम नहीं समझ पाते कि हमें अंदर जो है वो भी अच्छी चीजें ही डालनी चाहिए। अंदरूनी विकास और बाहरी विकास में बहुत ज्यादा फर्क है। आपका बाहरी विकास कितना भी हो जाए, आपको एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, वो किसी ना किसी लेवल पर जाकर, एक वक्त पर जाकर वो बढ़ना रुक जाएगा और फिर सिमटना शुरू हो जाएगा, अगर आपका अंदरूनी विकास ठहरा रहा तो जरूरी यह है कि आपका अंदरूनी विकास ना ठहरे, ये भी साथ साथ चलता रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बाहरी विकास जो है वो स्थापित रहे, बना रहे या फिर आगे बढ़े। अंदरूनी विकास को हम कैसे करते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अंदरूनी विकास में और बाहरी विकास में फर्क क्या है और अंदरूनी विकास की ताकत कितनी होती है। जब आप इस चीज को महसूस कर जाओगे तब आप अपने आप ही फोकस करोगे और ये ढूंढ लोगे कि अंदरूनी विकास कैसे होता है। मैं भी अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया और सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग ने जो है वो फतेह किया था, उस पर चढ़े थे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब एडमंड हिलेरी ने पहली अटेम्प्ट की थी तो वो माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने की कोशिश की थी, इसके बावजूद उनके शहरवासियों ने उनके सम्मान में आयोजन किया और वहां उनको अपने शब्द रखने को कहा गया। तो वो जब डायस पर गए तो उसके साइड में ही एक स्टैंड के ऊपर माउंट एवरेस्ट की एक पेंटिंग बनाकर भी रखी हुई थी। वो गए एडमंड हिलेरी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पेंटिंग को देखा और उसके बाद फिर आ गए और ध्यान अपना उधर कोई रखा। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो बहुत सारी बातें तो छोड़ दो, क्या कही, लेकिन जो उन्होंने काम की बात कही वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट, तूने तो जितना बढ़ना था बढ़ लिया, इससे ज्यादा तू बढ़ नहीं सकता, तेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। लेकिन मुझे अंदरूनी तौर पे बढ़ने से ना तू रोक सकता है ना ये संसार रोक सकता है। मैं अंदर से ग्रो होऊंगा, मेरा अंदरूनी विकास होएगा और मैं तेरे ऊपर एक दिन विजय प्राप्त करूंगा। और उसने यही चीज की, he did it। अंदरूनी विकास में इतनी ताकत होती है। जिस बात को आपका अंतर्मन स्वीकार कर ले, आपके शरीर के आगे फिर कोई भी बंदिशें नहीं होती। वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों,
अंदरूनी विकास के ऊपर आप फोकस करो। अगर आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अंदरूनी विकास की अहमियत सबसे ज़्यादा है। और जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आप इस विकास को करने के बहुत सारे रास्ते खुद भी ढूंढ लोगे। मैं भी आपको अच्छे अच्छे रास्ते बताऊंगा। हाल की घड़ी के लिए आप सिर्फ अपना अवलोकन करें, अपनी एनालिसिस करें और ये जानें कि मुझे अंदरूनी विकास की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ, अंदरूनी विकास की ज़रूरत हर इंसान को है, भले वो किसी भी लेवल पर हो। तो अपने अंदरूनी विकास के ऊपर फोकस करिए और उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। आपका बाहरी संसार, बाहरी विकास तो अपने आप होता चला जाएगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ के ऊपर जरूर गौर करेंगे और आपके जीवन में सार्थक परिणाम आएंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।